हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 10x माइनस 1/x इक्वल टू 3। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 और x का एलसीएम ले लेते हैं। तो x एलसीएम होगा, 1 को x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, x को यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 10x इंटू एक्स स्क्वायर। उसके बाद x से x डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 10x स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये में 3 इंटू एक्स ये हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू एक्स 3x। उसके बाद अब क्या करना है, ये वाले टर्म को बराबर के लेफ्ट साइड मूव करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सही से आ गया। उसके बाद अब क्या करना है, ये टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10x स्क्वायर इंटू माइनस 1। तो ये हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर। उसके बाद ये वाला बीच वाला टर्म यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 3x। उसके बाद तो माइनस 3x को ऐसे दो नंबर के बीच में डिवाइड करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस 3x आना चाहिए और दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 10x स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2x। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये दोनों को तो 3x माइनस 3x के बराबर आएगा और ये दोनों टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 5x इंटू 2x तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10x इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये कंडीशन परफेक्टली सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे चलिए लिख सकते हैं 10x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3x को लिख सकते हैं 5x प्लस 2x, उसके बाद माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म में 5x कॉमन है जो कि हम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x, उसके बाद माइनस 1 और यहाँ पे कोई कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। और 2x माइनस 1 2x माइनस 1 दोनों में है तो 2x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2x माइनस 1 इसका रिलेशनशिप 0 के साथ बनाते हैं, फिर यहाँ पे 5x प्लस 1 इसका रिलेशनशिप 0 के साथ बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 0 प्लस 1 और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स और 0 प्लस 1 1, x इक्वल टू 2 इंटू एक्स मल्टीप्लिकेशन में नीचे जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा तो 1/2 आंसर। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5x इक्वल टू 0, ये प्लस में राइट साइड में जाएगा माइनस में, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स 0 माइनस 1 ये मल्टीप्लिकेशन में नीचे जाएगा तो ये डिवाइड में माइनस 1/5 ये आंसर। तो इसी तरह से x का वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है यहाँ पे और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है इस तरह के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद इस तरह के फॉर्म में इसको लाना है, फिर फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है माइनस 10x स्क्वायर, बीच वाले टर्म को उतारना है और बीच वाले टर्म को दो ऐसे नंबर के बीच में डिवाइड करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे माइनस 3x आना चाहिए और ये टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 10x स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पे 5x माइनस 5x प्लस 2x जो कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद यहाँ पे लिखते हैं माइनस 3x के जगह लिख देंगे माइनस 5x प्लस 2x, फिर कॉमन वगैरह लेकर यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।